चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और हिंदी में दिव्य ज्ञान। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये शुरू कैसे हो रहा है, तो इसका कनेक्शन क्या है चैप्टर नंबर 3 से, तो मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो लास्ट सेक्शन भगवत गीता में भगवान ने बोला था, ये चैप्टर नंबर 3 के लास्ट सेक्शन में, कि जो ये लस्ट है ये हमारे जो ज्ञान है उसको कवर कर लेता है, और जो इग्नोरेंस है फिर वो हमें अविद्या की वजह से फिर हम इस मटेरियल वर्ल्ड से हम बाइंड हो जाते हैं। और फिर जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है भगवान ने बताया था कि हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म योग तक, जब हमें ज्ञान होता है तो हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म योग तक जा पाते हैं। और फिर जो हमारी इस ज्ञान से जो हमारी इंटेलिजेंस है वो लस्टी डिज़ायर्स को ओवरकम कर सकती है, और हमारी जो कॉन्शियसनेस है हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। हम रजोगुण तमोगुण से हम सतोगुण में आ जाते हैं इस ज्ञान के थ्रू। और फिर 3.30 में उन्होंने बताया था कि सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी मये सर्वाणी कर्माणि। तो ये तो थोड़ा सा थ्योरी हुई। तो अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि एक्चुअली ये, जस्ट अ सेकेंड, हरे कृष्ण माता जी। तो हम इसको चैप्टर नंबर 4 को हम समझते हैं। जो मैंने अभी बातें कही है थ्योरी में, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो अगर हम देखें तो चैप्टर 3 एक्चुअली स्टार्ट हुआ अर्जुन के क्वेश्चन से कि मैं क्या करूं। तो अर्जुन कंफ्यूज था बिकॉज सेकेंड चैप्टर में भगवान ने उसे काफ़ी कुछ बताया था, और फिर लास्ट के कुछ वर्सेस में भगवान ने उसे लड़ने के बारे में नहीं बोला, स्थित प्रज्ञा कैसे, शांति और वो सब बातें करी। तो फिर अर्जुन कंफ्यूज था कि मैं अब लड़ाई करूं या ना करूं। तो उसका जो ये क्वेश्चन है वो स्टार्ट हुआ कि भगवान कि मैं एग्जैक्टली करूँ का, कर्म करूँ या संन्यास लूँ। और फिर उसके बाद वो भगवान को बोलता है कि भगवान मुझे इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो। और जैसे हम भी कई बार बोलते हैं ना कि अक्सर ऐसा सवाल पूछते कि कृष्णा वाई मी। तो अर्जुन का भी यही क्वेश्चन था कि कृष्णा वाई मी, क्यों मेरे से ये सब करवाना चाहते हो। तो उसको लग रहा था कि जो ज्ञान और कर्म है वो अलग अलग है। तो भगवान ने उसके ऊपर उसको आंसर दिए कि ये अलग अलग नहीं, एक ही सीढ़ी है। और फिर
भगवान ने उसे बोला कि निष्काम कर्म योगा करो, मेरे को समर्पण करते हो, वो सब चीज़ें भगवान ने बताई कि ढोंगी नहीं बनो, अब ढोंगी नहीं बनना है, मिथ्याचारी नहीं बनना है, जो लेवल है उसको एक्सेप्ट करते हुए वहीं से स्टार्ट करो। चलो ये तो सारी बातें होगी। फिर 30th वर्स एक्चुअली यहाँ से मेन शुरू होता है। तो एक सेकेंड, हरे कृष्णा खुशी, उसको बोलना नॉइज़ ना करे। तो जब तो मैं बात कर रही थी कि हमारा भी जैसे अर्जुन का क्वेश्चन था कि वाई मी कृष्णा, कि मेरे को ऐसे में क्यों लगा रहे हो, तो हमारा भी ऐसा ही हम क्वेश्चंस होते हैं कि कृष्णा वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम ये वाई मी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हम अपनी ही फियर्स में एक तरह से डर में खड़े होते हैं, उससे घिरे होते हैं, और हमारा जो स्कोप होता है देखने का बहुत लिमिटेड हो जाता है। और फिर डर की वजह से हमारे अंदर वो बहुत सारी डर भी, और हमारे अंदर बहुत सारी आशाएं होती है, या सटल रूप में होती है। हम लोगों से बोलते हैं, एक्चुअली हमारे फियर, हमारी एंग्जाइटीज़ क्यों है, बिकॉज हम सटल रूप में लोगों से एक्चुअली डिमांड करना चाहते हैं कि प्लीज़ लव मी, प्लीज़ रिस्पेक्ट मी, प्लीज़ फुलफिल माई नीड, प्लीज़ डू दिस। तो ये सब हम एक्चुअली सटल लेवल पे हमारा जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है, उनके पीछे हमारा यही वो कारण होता है। और फिर हम डरते हैं, और हम फिर कि लोग हमारे अनुसार नहीं चल रहे, हमें गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है। तो भगवान, ये मेरी रियलाइजेशन से मैं बोल रही हूँ ये। तो फिर भगवान क्या है, फिर हम बोलते हैं कि क्यों भगवान ऐसा क्यों, और फिर उसकी वजह से हम रजोगुण तमोगुण में बिल्कुल डूबे होते हैं, जिसके अंदर हमारी हज़ारों डिज़ायर्स हैं, लोभ है, हमारी फॉल्स ईगो है, मेरी रिस्पेक्ट है, और इतना कुछ है। तो फिर इसलिए भगवान वर्स नंबर 30 बोलते हैं। और वर्स नंबर 30 क्या है, 3rd चैप्टर का वर्स नंबर 30, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि, यानी कि मुझे सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। संन्यास, अध्यात्म चेतसा, संन्यास का मतलब है कि उनको छोड़ दो, मतलब मुझे दे दो। एक्चुअली वो रिनाउंसिएशन मेंटालिटी, वो भगवान कह रहे हैं रिनाउंसिएशन हमें कर्मों की नहीं करनी, उस मेंटालिटी की करनी है। तो वो मुझे एक्चुअली सब दे दो। और फिर क्या करो, अध्यात्म चेतसा, यानी कि अपनी चेतना को ज्ञान से युक्त करो। या अपनी चेतना को जब हम ज्ञान से युक्त होंगे तो फिर उससे क्या होगा, हम निराशीर होंगे। मतलब अभी इतनी सारी आशाएं हैं, अनलिमिटेड डिज़ायर्स है, इतनी अनंत इच्छाएं हैं, और फिर जिसकी वजह से हम ये डिमांड करते हैं कि प्लीज़ डू दिस फॉर मी, प्लीज़ लव मी, प्लीज़ रिस्पेक्ट मी, दिस एंड दैट। और फिर वो हम क्या होगा, उससे निर्ममो हो जाएंगे कि हमारी ये आशाएं नहीं रहेंगी। और फिर निर्ममो ये निराशीर है। फिर निर्ममो का मतलब ममत्व, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लोभ, आकांक्षाएं, तो वो सब कुछ हमारी रुक जाएंगी, हमारी एक तरह से बहुत कम हो जाएंगी, या बिल्कुल मेन वो रहेगी, हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो भगवान बोल रहे इस प्रकार से युद्धस्व विगत ज्वरा। तो इन सब बातों से जब हम रहित हो जाएंगे, और फिर इनसे रहित होके जो हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं, उनसे भी हम रहित होंगे, तो फिर भगवान को एक्चुअली तभी समर्पित कर पाएंगे। जो अब हमारी जो चेतना है, जब वो ज्ञान से युक्त होगी, तो उससे फिर भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। तो हम सबको क्या कह रहे हैं, उससे युक्त होकर अपने कर्म करो। तो अब हमें ऐसे कर्म करने हैं। तो जब हम ऐसे कर्म करेंगे, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान हम तो परेशान हैं,
तो हमारी परेशानी का कारण है कि वो ऐसा नहीं कर रहा, कोई कोई अच्छे से नहीं कर रहा, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई ये कर रहा है। हमारी परेशानी ये इन लोगों की वजह से है, जो हमारे अपने ही हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है वो हमारा। तो फिर ये परेशानी आपके बारे में जानने से ये परेशानी कैसे सॉल्व होगी? तो इसलिए भगवान, इसलिए एक्चुअली हमें भगवान को समझना है, क्योंकि ये संसार की जो रचना है ना, वो सब भगवान ने किया है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मया अध्यक्षेना प्रकृति, कि जो ये सारे ये प्रकृति है, ये सब कुछ मेरे ही निर्देश के अंडर काम कर रहे हैं। तो जब हम भगवान को जानेंगे, भगवान की प्रकृति को जानेंगे, उसके नेचर को जानेंगे, तो तब हमें एक्चुअली में चीज़ें समझ आएंगी, हमें संपूर्ण ज्ञान होगा। तो इसलिए हमें कृष्ण के विषय में समझना है। और इससे क्या होगा कि जो हम अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, यानी कि इस संसार में जो हम अपने कर्म कर रहे हैं वो कर्म हम ऐसे कर पाएंगे कि हम उन कर्मों को करते करते हम इन बंधन से छूट जाएंगे। तो हमारी जो इतनी आशाएं हैं दूसरों से, इतना ममत्व है, लोभ है, आकांक्षाएं हैं, और हम उनमें रहकर अभी कर्म करते हैं तो हमें रोना आता है, और प्लस हम कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। तो इसलिए भगवान के बारे में जब हम जानेंगे, तब हम अपने जो रोल प्लेज है ना, हम बहुत ढंग से कर पाएंगे। हम समझ पाएँ कि हम क्या हैं, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और हमें समझ आएगा कि वो हमें कर्म कैसे करने हैं। बिकॉज़ हम जब इस संसार में हैं तो हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो अगर हम एक सेकेंड, हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। तो इसलिए जब हमारे जो ये रोल्स प्ले हैं, जब हम, हरे कृष्ण माता जी, आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, आप वो सुन लेना। तो हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली अभी मैंने थोड़ी सी वो बताई है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि क्यों हमें भगवान का ज्ञान चाहिए, और उससे पहले भी चर्चा करी है हमने कि जो 3rd चैप्टर का कनेक्शन क्या है 4th चैप्टर से, तो वही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी, अब मैं वापस अपनी डिस्कशन पे आती हूँ। तो जो हमारे रोल प्ले हैं, यानी कि जो हमारे कर्मा हैं, तो जब हम ये सब चीज़ें समझ पाएंगे, तो हम जब अपने कर्मा ऐसे करेंगे, ज्ञान से युक्त होकर करेंगे, तो फिर हम उससे क्या है, हमें उससे एंग्जाइटी, रोना नहीं आएगा, और प्लस हम अपने उन कर्मों के बंधन से भी हम निकल पाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान को समझना है। और फिर हमने भागवतम में भी पढ़ा था, 2nd कैंटो, सॉरी 1st कैंटो 2nd चैप्टर 6th वर्स, स वै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिरधोक्षजे, कि हमें अपना जो परो धर्म है वो हमें कैसे करना है। हमने अपना परो धर्म ऐसे करना है कि हमें अपना स्वधर्म, यानी कि जो भी हमारे ये रोल प्लेज है, जो भी हमारे कर्मा है, वो हमें ऐसे करने हैं कि जिससे हम अपने परो धर्म, यानी कि हम अपने अल्टीमेट गोल, यानी कि भगवान तक, उन कर्मों को करते करते, इन सांसारिक कर्मों को ऐसे करें कि उससे हम इन कर्मों के बंधन से फ्री होके फाइनली कृष्ण तक पहुँचे। तो कृष्णा ने पूरा ये चैप्टर 3rd उसी के ऊपर दिया, और ये 30th वर्स एक्चुअली में वो पूरा एसेंस है भक्ति का, ये 30th वर्स। तो इसलिए जब हम लोगों को ये सब साधन मिले हुए हैं अपने साध्य तक पहुंचने के लिए, तो हम अपने साध्य को भूल जाते हैं, यानी कि पर्पस क्या है, हमारा गोल, भगवान, उनको भूल जाते हैं, और इस संसार की फैसिलिटीज़ में हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमें ये हम उसमें कि कैसे इन फैसिलिटीज़ में हम और कंफर्टेबल बने। तो हमारा जो पर्पस है वो यहीं तक आके हम इसी में ही स्टक हो जाते हैं। फिर हम तभी दूसरों के दरवाज़े खटखटाते हैं और हम बोलते हैं कि प्लीज़ लव मी, प्लीज़ रिस्पेक्ट मी, प्लीज़ अप्रिशिएट मी, प्लीज़ डू दिस, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तो भगवान चाहते हैं कि हम इन परेशानी से निकले। तो अर्जुन भी एक्चुअली इन्हीं परेशानी में खड़े होकर वो बोल रहा था, कृष्णा वाई मी, क्यों मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हो। हम भी यही बोलते, कृष्णा वाई मी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए जब हम अपने रोल प्ले में इतना उलझ जाते हैं, फिर वहीं से डर, एंग्जाइटी में खड़े होकर जब हम भगवान से बात करते हैं, तो हमें वो क्लैरिटी नहीं होती है। तो फिर भगवान चाहते हैं कि हम उस
पोजीशन से, उस प्लेस से हम बाहर निकले और हम एक्चुअली चीज़ों को देख सके, हम समझ सके। और फिर हम अपने कर्म को कैसे करें? कर्म योग से करें। कर्म योग कब होगा? योग का मतलब होता है एडिशन। कैसे वो कनेक्शन होगा? तो वो कनेक्शन तभी होगा जब हम जानेंगे कि जिसके साथ कनेक्शन करना है एक्चुअली में वो है कौन, और क्यों वो भगवान कौन है, वो भगवान क्यों इस संसार में आते हैं, वो कैसे कर्म करते हैं, उनके कर्म कैसे हैं। तो हम तभी समझ पाएंगे, तब कनेक्शन तभी हमारा बन पाएगा। तो इसलिए अर्जुन भी परेशान था। इसलिए जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा होकर ऐसा बोल रहा था, हम भी एग्जैक्टली उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे, हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। अपनी अटैचमेंट से, डर से, एंग्जाइटी से हम भगवान से, हम डर के मारे वो चीज़ें बोल रहे हैं। तो इसलिए सॉल्यूशन हमें उस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन हमें मिलेगा उससे ऊपर जाके। तो उससे ऊपर क्या है? इस मटेरियल से ऊपर क्या है? ट्रांसेंडेंटल। तो इसलिए हमें दिव्य ज्ञान जानना है भगवान के बारे में, ताकि हम इन सब चीज़ों से बाहर निकले। तो जो मैंने अभी बताया था कि ये सब थ्योरी है, तो वो थ्योरी भी यही है। जो उसी थ्योरी को मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया है कि दिव्य ज्ञान क्या है, कि हम अपने सकाम कर्मों से हम कर्म योगा तक पहुँचे। और फिर रजोगुण से, एक्चुअली रजोगुण तमोगुण की वजह से ये सब है। निर्ममा, निराशीर, हम इसी नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रजोगुण और तमोगुण। और हमने भागवतम में भी पढ़ा था कि ये दो बाण है, और जब ये दो बाण होते हैं तो अनलिमिटेड आकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं, लोभ और वो सब चीज़ें होती हैं। तो लेकिन भिद्यते हृदयाग्रंथे छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो जो भगवान है एक्चुअली, हमारे जो हृदय की ये जो ग्रंथि है, जो इतनी नॉट्स बनी हुई हैं, वो भगवान उन नॉट्स को काट देंगे। तो वो भगवान का ज्ञान, तो भगवान का ज्ञान और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर क्या होगा? हमारी जो ये चेन है सकाम कर्मों की, ये ख़त्म हो जाएगी। तो हम पढ़ चुके हैं भागवतम में वर्स। और इससे मुझे अभी एक और श्लोक याद आया था भागवतम का। ओके, अभी आया और दिमाग से भी निकल गया। अच्छा वर्स मेरे को याद आया था, जो मैं अभी जिस कंटेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ। ओके चलो, याद आएगा तो फिर मैं वापस उस पर आ जाऊँगी। तो और हमने भागवतम में ये भी पढ़ा था कि वर्ण आश्रम का पर्पस क्या है, कि समसिद्धिर हरि तोषणम। और ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। एक अच्छी चीज़ याद आई थी कुछ, बट इट्स ओके। तो अब हम, ये कनेक्शन है, तो इसलिए हमें ये ज्ञान चाहिए है। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है ट्रांसेंडेंटल ज्ञान या फिर दिव्य ज्ञान। तो आज हम फर्स्ट वर्स इसका स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान हुआ, जो अभी डिस्कस किया, किसी को उसमें कुछ ऐड करना है? एनीथिंग? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। डिसाइड करना है किसी को? माता जी मैं कर रही। यस, थैंक यू माता जी। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। तो इसका मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पे अब इसीलिए हमें दिव्य ज्ञान की ज़रूरत है, कि हम जो चैप्टर वर्स नंबर 30 में बोला था, वैसी कॉन्शियसनेस हमारी हो,
और फिर हमारे उस कॉन्शियसनेस में जब हम होंगे तो जो हमारे कर्म होंगे फिर वो हमें बंधन में नहीं बांधेंगे, वो अकर्म हो जाएंगे। तो अब आगे इस चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। तो अकर्म यानी कि वो कर्म जिनका कोई हमें रिएक्शंस नहीं फेस करना पड़ेगा, तो वो अकर्म हो जाएंगे और फिर उनको करते करते हम यहाँ से छूट जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं श्री भगवान उवाचा, यानी कि अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण। तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में भगवान अपने बारे में बताएंगे और हम रियलाइज करेंगे कि भगवान यहाँ पे भगवान कौन है, क्यों आ रहे हैं और क्या है, जानेंगे तभी हम उनसे तभी हमारा उनसे जो संबंध है। बिकॉज अभी क्या है कि जो भी हमें पूरा अब ये 3rd चैप्टर ख़त्म हो गया, कर्म योगा पूरा हमने पढ़ लिया कि कैसे हमें कर्म करना है। इन शॉर्ट हमें विदाउट अटैचमेंट्स अपने कर्म करने हैं और भगवान को समर्पित करते हुए। तो इसलिए उस भगवान के बारे में पता भी होना चाहिए जिनको हम कर्म समर्पित करना है। तो अगर हम उनको जानेंगे तो हम उनसे जो वो हमारा संबंध है, वो जो भी ज्ञान मिल रहा है हम उसको फिर इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे ईज़िली। अदरवाइज़ वो इम्प्लीमेंटेशन का गैप हमेशा रह जाता है। इमम विवस्वते योगम, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये साइंस है, जो ये ज्ञान है, वो क्या है, वो इम्पेरिशेबल है और मतलब जिसका कभी नाश नहीं होगा। ये ज्ञान जो है वो भगवान कह रहे हैं आई स्पोक टू विवस्वान इमम विवस्वते योगम। अब ये विवस्वान कौन है? ये नाम है सूर्य देव का। और फिर प्रोक्तावान अहम अव्ययम, और जो ये प्रोक्तावान अव्ययम मतलब कि फिर यही ज्ञान जो विवस्वान ने है उन्होंने आगे दिया। तो ये जो ज्ञान है विवस्वते, फिर नेक्स्ट है विवस्वान मनवे प्राहा। तो जो ये विवस्वान है, जो सूर्य देव है, उन्होंने ज्ञान दिया आगे मनु महाराज को। मनु महाराज कौन है? उनके पुत्र है, सूर्य देव के पुत्र है। और वो क्या है? ही इज़ द फादर ऑफ मैनकाइंड। और फिर मनु महाराज ने मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, फिर उन्होंने मनु महाराज जो फर्स्ट लिविंग बीइंग, ये फादर है मैनकाइंड के, उन्होंने ये ज्ञान फिर आगे इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु कौन है? ये जो रामचंद्र हैं, भगवान राम, उनके 4 फादर्स हैं। भगवान राम उन्हीं के वंश में आए थे त्रेता युग में। तो इक्ष्वाकु जो है ये त्रेता युग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरह से हम इसका वो पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा सेड, I instructed this imperishable science of yoga to sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो जो ये सूर्य देव हैं उनका नाम क्या है? विवस्वान है। और ये सारी क्या हैं? जो ये सूर्य हैं, ये चंद्र, ये इंद्र, ये सब क्या हैं? उपाधियां हैं। उपाधियां यानी कि डेजिग्नेशंस है। जैसे हम एक कंपनी में होते हैं, डेजिग्नेशन होती है ना, मैनेजर, जनरल मैनेजर, CEO, CFO, एग्जीक्यूटिव, तो अलग अलग ये डेजिग्नेशंस है। बट इन डेजिग्नेशंस पे जो लोग होते हैं वो डिफरेंट लोग हैं और उनके नाम डिफरेंट है। तो ऐसे ही सूर्य जो देव हैं उनका नाम क्या है? विवस्वान है। तो परपट पढ़ते हैं और आगे जानते हैं। तो भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो ज्ञान, फिर जो ज्ञान से एक्चुअली जो कनेक्शन मैंने बताया था वही ज्ञान अब भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले किसको दिया था? सूर्य देव को पहले। Here we find the history of Bhagavad Gita traced from a remote time when it was delivered to the royal order of all planets, beginning from the sun planet. The kings of all planets are especially meant for the protection of inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to rule the citizens and protect them from the
material bondage to lust. तो यहाँ पे वो हिस्ट्री बता रहे हैं भगवत गीता की कि यहाँ पे लिखा है इट वॉज डिलीवर्ड टू दी रॉयल ऑर्डर ऑफ ऑल प्लैनेट्स बिगनिंग फ्रॉम द सन प्लैनेट. तो यहीं से हमें समझ आता है कि जो सूर्य देव है या जो ये सन प्लैनेट है वो क्या है, वो इट इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स. तो लिखते हैं ये किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स है are especially meant for the protection of the king of all planets are especially meant for the protection of the inhabitants. तो इसलिए जो ये ज्ञान है ये ऐसे भगवान ने जो ये ज्ञान की परंपरा स्टार्ट करी तो ऐसे ऑर्डिनरी उससे नहीं स्टार्ट करी. तो जो किंग हैं जो एकदम राज ऋषि लेवल पे हैं उन लोगों से ये ज्ञान चालू किया, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, लीडरशिप पोजीशन पे हैं, जो किंग्स हैं, जो राजा हैं, तो बेसिकली उनको ज्ञान दिया. तो उनको ज्ञान क्यों दिया, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज जो भी ये राजा हैं, जो ये क्षत्रिय हैं, वो सब क्या है, दे आर मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इनहेबिटेंट्स. तो इसलिए उनका काम क्या होता है कि वो दूसरों को, जो हमारे लीडर्स हैं, उनका कर्तव्य है कि बिकॉज़ जो लीडर्स हैं, जो राजा हैं, वो भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो उनका कर्तव्य है कि वो जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड कर सके. और अगर लीडर बन के भी अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, प्रॉपर उनको गाइड नहीं कर रहे, ज्ञान नहीं दे सकते, तो वो लीडर बनने के लायक नहीं है. तो इसलिए जब जो लीडर्स होते हैं, जनरली लोग, हमने 3rd चैप्टर में भी देखा कि लीडर्स को जो लोग हैं फॉलो करते हैं. तो इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को चुना कि अगर वो उनका जो वो अपने लेवल पे एलिवेटेड होंगे, उनकी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड होंगी, तो जो उनके अंडर होंगे वो भी एक्चुअली प्रॉपर धर्म को पालन कर पाएंगे. और फिर वो उसकी वजह से फिर वो केवल अपने आप को ही नहीं, जो उनके अंडर जो सिटीजन्स हैं उनको भी इस मटेरियल बॉन्डेज और इस लस्ट से बचा पाएंगे और रजोगुण से उनकी रक्षा कर पाएंगे. और हमने पढ़ा था कि रजोगुण से ही पिछले चैप्टर में कि काम उत्पन्न होता है. हजारों जो अनंत इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो केवल रजोगुण से उत्पन्न होती हैं. तो इसलिए लीडर्स को चाहिए कि लोगों को मैनिपुलेट ना करें और बल्कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको प्रॉपरली वो निभाए. और ही शुड एक्ट एज पर दी कृष्णाज विल. Human life is meant for the cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive heads of states and all planets are obliged to impart this lesson to the citizen by education, culture and devotion. तो सेम वही चीज़ कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, हम इन साधनों में रहकर हम अपने साध्य को भूल जाते हैं. जैसे अगर हमें कोई अगर कोलकाता में बैठा है और उसकी डेस्टिनेशन है, उसको दिल्ली जाना है, तो बीच में अगर वो पैदल जा रहा है तो हम देखते हैं कि वो देखता है कि आराम से पैदल इधर उधर देखता हुआ फिर उसे बहुत सुंदर गार्डन नज़र आता है. फिर वो कहता है चलो यहाँ पे 5 मिनट बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ. तो फिर जब वो वहाँ बैठता है तो फिर वो उससे इतना प्रभावित होकर उसको अपना ही मानने लग जाता है. तो हमें जो एक्चुअली में ये सब फैसिलिटीज़ दी गई हैं, ह्यूमन लाइफ भी दी गई है कि यहाँ से हम एक्चुअली में निकल सके, उस अपना जो एटर्नल रिलेशनशिप है उसको हम समझ सके और हम यहाँ से ये सफरिंग से एक्चुअली में फ्री हो सके. और जो ये फिर बोला है कि जो ये एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं वो कैसे इम्पार्ट कर रहे हैं, बाय एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन. तो एक तरह से अगर हम देखें कि जो हमारे वैदिक टाइम्स में जो राजा होते थे उनको सब ये वेदों का ज्ञान होता था. और वेदों में बहुत सारी चीज़ें हैं. वेदों की एक जो शाखा है उसको उपवेद भी बोलते हैं. उपवेदों में वो बताते हैं कि कैसे हम
मिलिट्री साइंस, मेडिकल आर्ट और ये डांस और कल्चर, तो ह्यूमन सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो इसलिए डांस, म्यूज़िक, ये सब ये गंधर्व वेद है उसमें से आता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये आयुर्वेद है, वो सारा बिकॉज ये हेल्थ मेडिसन वो सब उसमें सब कुछ है। एंड देन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, अब हमें सबको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, तो वो सब भी नॉलेज आ रही है। एंड देन उसके साथ साथ चौथी चीज़ क्या है, मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर एंड मिलिट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने देश को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए मिलिट्री, तो ये सब वेदों में है। और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। तो जो पहले जो राजा थे वो धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, उनको अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान था, प्लस स्पिरिचुअली भी वो उनको नॉलेज थी। तो इसीलिए वो फिर जो भी उनके सिटीजन्स थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, तो इसलिए वो अपने सिटीजन्स को प्रॉपरली गाइड कर पाते थे। तो ये लीडर्स के लिए है कि अगर जो लीडर्स ही जो जिन बिकॉज लीडर्स को हमेशा लोग देखते हैं, तो लीडर्स ही अगर अपने अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, अगर हम वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को भी ना लें, तो अगर लीडर्स ही अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनेंगे कहीं भी, चाहे हमारा ऑफिस भी हो, चाहे टेम्पल भी हो, अगर लीडर्स अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, तो फिर आगे जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लम में आएंगे और हमारे लीडर्स भी। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस किया गया है, जो लीडर्स हैं उनको केवल अपना बोलना नहीं है, बोलने से नहीं, केवल उनको अपने आचार से भी, प्रचार से नहीं आचार से भी, दोनों चीज़ें उनकी मायने रखती है, आचार भी और प्रचार भी, यानी कि उनका जो बोल रहे हैं प्लस उनका जो बिहेवियर है, दोनों को उनको चेक करना है, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। और हम भी देखें, जो हमारे भी गुरु हैं, हमारे चाहे शिक्षा गुरु हैं, चाहे दीक्षा गुरु हैं, तो हम भी काफ़ी चीज़ों के लिए हम उनको ही देखते हैं और उनसे ही सीखते हैं, उनसे ही इंस्पायर होते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। In other words, the executive heads of all states are intended to spread the Krishna consciousness so that people may take advantage of this great science and pursue a successful path, utilizing the opportunity of human form of life. तो वही कह रहे हैं प्रभुपाद की, तभी वो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस तभी स्प्रेड कर पाएंगे जब खुद इतने एलिवेटेड होंगे, तभी दूसरों को भी एलिवेट कर पाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज थे, वो भी राजा नहीं बनने चाहते थे, जबकि वो एकदम क्वालिफाइड थे। तो ऐसा होता है कभी कभी, हम भी अपनी अपनी पोजीशन से कई बार हम अपनी अपनी जो पोजीशन से हम भी कई बार भागते हैं, तो हमें देखना है कि हम क्यों भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। युधिष्ठिर महाराज बहुत केपेबल थे, धार्मिक थे, लेकिन उनको लग रहा था कि मेरी वजह से ये सब हो गया, तो कई बार हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमें चेक करना है कि क्यों हम चीज़ों से भाग रहे हैं, क्या है कि क्या हमारी सच में इमेज ख़राब हो जाएगी। उनको भी यही लग रहा था, सटल लेवल पे देखा जाए कि अरे मेरी वजह से, खैर उनकी तो काफ़ी हाई कॉन्शियसनेस थी, उनको उतना नहीं, उनको तो बल्कि कंपैशन, उनको दुख हो रहा था कि इतना युद्ध हुआ और मेरी वजह से ये सब इतना ब्लड शेड हुआ। तो लेकिन जो भी लीडर है, अगर हम भी अपने आप को अगर एनालाइज करें, टटोले, तो हम भी यही सोचते हैं कि अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और ठीक से नहीं कर पाए तो हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। हम भूल जाते हैं कि हम जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, वो हमें किसके लिए लेनी है, वो हमें अपनी ड्यूटी से भागना नहीं। अर्जुन भी भाग रहा था, वो एक अच्छा लीडर था अर्जुन, बट लेकिन वो भी भाग रहा था कि नहीं, मेरे को नहीं लड़ना है। तो हमें चेक करना है कि क्या रीज़न्स हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हैं, कि क्या यही रीज़न है, हमारी इमेज ख़राब होगी, हमारा ये होगा। तो हमें देखना है कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं, हमें अपने उस गोल को याद रखना है, और उस गोल को याद रखते हुए फिर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली करनी है। चाहे हम अपने लेवल पे, चाहे हम पेरेंटल ड्यूटीज़ को कई बार हम इग्नोर करते हैं, कई बार हम ऑफिस में अपने लीडरशिप में, अरे नहीं मेरे को इसमें नहीं पढ़ना, डर लगता है इस चीज़ से, नहीं ये वो, तो इसलिए हमें देखना, हमें चेक करना है। आगे, इन दिस मिलेनियम द सन गॉड इज़ नोन एज विवस्वान, द किंग ऑफ द सन,
which is the origin of all planets within solar system. In Brahm Samhita 5.52 it is stated that Yakchakshuresha Savita Sakalagrananam Raja Samasta Suramurtirashesha Teja Yasya Yagya Brahmati Sambrata Kala Chakro Govindamadi Purusham Tamham Bhajami. तो इसमें भगवान इसमें इसका मीनिंग लिख रहे हैं नीचे प्रभुपाद. लेट मी वर्शिप Lord Brahma said, the Supreme Personality of Godhead Govinda Krishna, who is the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of Lord and traverses its orbit in obedience to his order. तो अब कई लोग बोलते हैं, जैसे अब साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये सूर्य क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन हो रहा है, इस वजह से लाइट आ रही है, हीट आ रही है. तो भगवान ने हाइड्रोजन और हीलियम या नाइट्रोजन को तो ज्ञान नहीं दिया था. तो अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं. ब्रह्म संहिता का ये वर्स है कि जो सूर्य है वो क्या है, ही इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स. क्योंकि देखा जाए तो अगर सूर्य ही नहीं होंगे तो हमारे को वो सब अंधकार में हो जाएगा और एक तरह से प्रलय हो जाएगी, तो बहुत इम्पॉसिबल है लाइफ. तो उस वे में सूर्य देव जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स. और फिर यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि राजा समस्त्र सूरा मूर्ति, कि ही इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, अशेष तेजा, कि उनके अंदर इमेंस हीट, इमेंस पावर है. कोई ऐसे छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है जो ये सूर्य देव विवस्वान है, जो ये अभी करंट जो सूर्य है. अदरवाइज सूर्य जो है वो छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है. और यस्य अज्ञा भ्रमति संभ्रत काल चक्र, कि वो किसके ऑर्डर पे, वो भगवान के ऑर्डर पे एक्चुअली रोटेट कर रहे हैं. और हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ग्रेट पर्सनालिटी है स्वयं सूर्य देव, और वो भगवान कृष्ण के ऑर्डर पे वो उनके निर्देश के अनुसार वो काम कर रहे हैं. तो इसलिए ऐसे गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ. तो ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं, The sun is the king of all planets, and the sun god at present name of Vivaswan rules the sun planet, which is controlling all other planets by supplying heat and light. तो जो सूर्य देव है सन प्लैनेट के अंदर जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो वो एंटिटी, जो वो लिविंग एंटिटी प्रेजेंट है, उनका नाम है विवस्वान. वो भी एक पर्सन है, सूर्य देव भी एक पर्सन है. तो इसलिए सूर्य कोई खाली हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन का गोला नहीं है, वहाँ पे भी लाइफ है, और हर प्लैनेट में एक्चुअली में लाइफ है. तो साइंटिस्ट सोचते हैं कि लाइफ नहीं है, बट वहाँ पे उस प्लैनेट में उनके अकॉर्डिंग जीवों का शरीर है. ही इज़ रूट, ये तो हमने पढ़ लिया. तो इसलिए जब हम देख पाते हैं कि सूर्य स्वयं देव है, और जो हमारी पृथ्वी है वो हम उसको कहते हैं ना कि भूदेवी भूमि, तो हम उनका एक्चुअली में जब हम उनको पर्सन समझते हैं ना, तो हम उनको रिस्पेक्ट भी कर पाते हैं, और फिर हम उनको और एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं. और ये सब भी क्या है, भगवान की विभूति है. ये सूर्य हो गए, सूर्य चंद्र, ये सब भगवान की अलग अलग विभूतियाँ हैं. तो हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं. इन महाभारत शांति पर्व वी कैन ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ गीता एज फॉलो. त्रेता युगदौ स ततो विवस्वान् मनवेददौ मनुश्च लोकाभृत्यर्थं सुता येक्ष्वाकवेददौ इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्या लोकानवस्थिता. थोड़ा सा ये बड़ा परपट है. In the beginning of millennium known as Treta Yuga, this science of relationship with the Supreme was delivered by Vivaswan to Manu
Manu being the father of mankind gave it to his son Maharaj Ikshvaku, the king of this earth planet and forefather of Raghu dynasty, in which Lord Ramchandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society from the time of Maharaj Ikshvaku. केवल महाराज इक्ष्वाकु के टाइम से ही नहीं है, ये उससे भी पहले सूर्य देव को भगवान ने दिया. तो इससे हमें पता चलता है सूर्य देव भी कितने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं. और फिर ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि वो रिलेशनशिप की त्रेता युग से, वो त्रेता युग में विवस्वान को, वो पहले विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान ने मनु महाराज को दिया, फिर मनु महाराज ने अपने जो बेटे हैं महाराज इक्ष्वाकु को दिया. तो इक्ष्वाकु त्रेता युग में, क्योंकि रामचंद्र कब आए थे, त्रेता में आए थे, तो उन्हीं के फोर फादर्स हैं. अब यहाँ पे सारी कैलकुलेशन बता रहे हैं ये. एट द प्रेजेंट मोमेंट वी हैव जस्ट पास थ्रू द 5000 years of Kali Yuga, which last 4,32,000 years. Before this was Dwapar Yuga. तो बेसिकली जो कली युगा है वो 4,32,000 साल का है, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो द्वापर युगा 8 लाख साल का. फिर ये 4,32,000 साल को मल्टीप्लाई बाय 3 तो त्रेता युगा, तो ये 12 लाख साल का. और फिर ये अगर हम इन सबको ऐड करेंगे 10, at present moment we just passed through 5,000 years of Kali Yuga, which lasts 4,32,000 years. Before this was Dwapar Yuga, 8 lakh years. Before that was Treta Yuga, 12 lakh years. Thus some 20 lakh 5,000 years ago. तो ये कब इक्ष्वाकु महाराज को बोली थी, ये 20 लाख साल पहले. Manu spoke the Bhagavad Gita to his disciple and son Maharaj Ikshvaku, the king of this planet Earth. तो हम देख रहे हैं ये जो रॉयल ऑर्डर में आ रहा है, सूर्य देव जो सारे प्लैनेट्स के वो हैं किंग, उनके थ्रू फिर ये मनु महाराज को जो फादर है मैनकाइंड से, और फिर ये इक्ष्वाकु महाराज क्या हैं, वो किंग थे इस पूरे अर्थ प्लैनेट के. The age of current Manu is calculated to some 30 crores 3 lakh years. यही होगा, यही नंबर है. 30 करोड़ मोटा मोटा ये 30 करोड़ साल है, of which 12 crores 4 lakh years have passed. तो जो ये एज बता रहे हैं मनु की, तो ये बस कैलकुलेशन है, ठीक है. हम समझना है तो समझ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी भी नहीं है. तो ये 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 4 युग हैं, और इन 4 युग के सेट को हम कहते हैं एक चतुर्युग. तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और ये मनु भी सारे क्या हैं, पर्सन्स हैं, ये रूल करते हैं. तो अब अभी क्या चल रहा है, 7वां मनु चल रहा है अभी हमारा जो चल रहा है. तो एक मनु के अंदर 71 टाइम्स ये चतुर्युग बीत जाता है, और इसका मतलब 71 इंटू ये जो ये चारों का सम टोटल बेसिकली मोटा मोटा 306 मिलियन ईयर्स है ये. तो ये आता है, ये कैलकुलेशन जस्ट उसके लिए है. तो एज ऑफ करंट मनु इज कैलकुलेटेड टू सम 30 crores 3 lakh years, of which 12 crores have passed. Accepting that before the birth of Manu, Gita was spoken by the Lord to his disciple sun god Vivaswan. A rough estimate is that Gita was spoken at least 12 crores years ago in the human society. 12 करोड़ साल पहले तो ये गीता बोली गई थी. And it has been extant for 2 million years. और वो
तब से वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी 20 लाख साल से फिर वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये गीता जो है ये अभी नहीं, ऐसा नहीं कि अभी, बिकॉज अगर हम ये मुंडेन नॉलेज देखें तो ये टाइम के साथ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं रहती। इवन हम अगर न्यूज़पेपर भी उठा के देखें तो हम फ्रेश ही पढ़ेंगे जो आज का है। इवन 4 दिन पहले या 1 साल का न्यूज़पेपर भी पढ़े तो वो मायने नहीं रखता है, वो ज्ञान ख़त्म हो चुका है, नल एंड वॉइड हो जाता है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। बट ये ज्ञान जो इतने करोड़ों साल से आ रहा है वो आज भी रेलिवेंट है। इट वॉज रीस्पोकन, फिर वापस कब बोला गया था, अबाउट 5000 ईयर्स अगो। दिस इज़ द रफ एस्टिमेट ऑफ गीता। फिर द्वापर युग में वापस भगवान ने आज से मोटा मोटा 5000 साल पहले बोला था, अकॉर्डिंग टू द गीता इटसेल्फ एंड अकॉर्डिंग टू द वर्जन ऑफ द स्पीकर। Lord Shri Krishna. It was spoken to sun god Vivaswan because he is also Kshatriya and is a father of all Kshatriyas who are descendants of the sun god और सूर्य वंशा क्षत्रिय। तो सूर्य देव को भी क्यों दिया गया ये ज्ञान, बिकॉज ये ज्ञान क्या है, ये वो सूर्य देव भी स्वयं क्षत्रिय थे, वो भी और जो बाकी सब भी आ रहे हैं वो इन्हीं की लाइनेज में आ रहे हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो ये ज्ञान है एक्चुअली प्रॉपर परंपरा में आ रहा है। भगवान ने सूर्यदेव को दिया, फिर सूर्यदेव ने मनु महाराज ने फिर इक्ष्वाकु को, फिर आगे वो ज्ञान पास हो रहा है। तो ये ज्ञान हमें ये फर्स्ट वर्ड से हमें समझना है कि अगर हमें भगवान के बारे में जानना है और तो ये जो ज्ञान है उसको हमें कैसे समझना है, परंपरा में, प्रॉपर गुरु परंपरा में समझना है। कि जो गुरु परंपरा यानी कि गुरु अपने गुरु से सीख रहे फिर आगे अपने शिष्यों को, तो ऐसे ही ये पास ऑन हो रहा है और इसके अंदर कोई अपना वो एडल्ट्रेशन अपना कुछ भी नहीं ऐड कर रहा। तो वो ज्ञान एज इट इज़ आ रहा है गुरु परंपरा, गुरु और शिष्य के थ्रू, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आ रहा है। तो ऐसे और फिर जो मैंने बताया था कि लीडर्स हैं, इसलिए लीडर्स को ये नॉलेज जो है भगवान बोलते हैं कि रॉयल ऑर्डर को दी गई थी, क्योंकि जब रॉयल ऑर्डर धार्मिक होगा तो वो नीचे वाले भी अपने आप उनको फॉलो करके धार्मिक हो जाएंगे। बिकॉज भगवत गीता इज़ एज गुड एज वेदास। और फिर हम देखते हैं ना कि आजकल जो हमारे लीडर्स हैं वो हमें काफ़ी एक्सप्लॉइट भी करते हैं। और कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हर टैक्सेस लगा के इधर उधर का लगा के, और हम भी फिर मजबूर हो जाते हैं एक्चुअली इन काफ़ी चीज़ों से। तो इसलिए बिकॉज़ वो भी अपनी प्रॉपर कॉन्शियसनेस में नहीं है, और पर उसके लिए भी पनिशमेंट्स है कि अगर लीडर हो के भी अगर आप उस रोल को सही से नहीं निभा पा रहे तो उसके लिए भी आपको नरकों की एक्चुअली में यात्रा सहनी पड़ेगी। बट ये समझते नहीं हैं जो आजकल के लीडर्स हैं, और चाहे वो ज़रूरी नहीं पॉलिटिकल लीडर हो, किसी भी पोजीशन पे वो लीडर हो, तो उनको अपनी जो ड्यूटीज़ हैं प्रॉपरली उनको करनी है, अदरवाइज़ खुद भी वो डूबेंगे और जो उनको फॉलो कर रहे हैं फिर वो भी। और फिर जो ऐसे लीडर्स को फॉलो करते हैं फिर उनको भी उस पाप का भागीदार एक्चुअली में बनना पड़ता है। तो इसलिए प्रचार होता है। प्रचार का पर्पस यही है कि आप जिस पोजीशन पे हो, जिस रोल पे हो, आप उसको प्रॉपरली करो। बिकॉज़ एक तरह से देखा जाए तो हम सब अपने अपने रोल्स कर रहे हैं, तो वो लीडर्स हैं उनका अपना एक अलग रोल है, तो हम सब अपने अपने रोल्स में हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं टीवी पे बिग बॉस आता है, तो ये वो देखा जाए तो उससे एक अच्छा एनालॉजी मिलती है देखने को कि वो बिग बॉस है तो वो किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन वो उन सबको टास्क दे रहा है। और जो अपना जो टास्क है वो टास्क भी ऐसे नहीं कि नॉर्मल, वो उस प्लस ऐसी सिचुएशंस, ट्रिकी सिचुएशंस में उनको डाल के वो ऐसे टास्क दे रहा है, और उनके थ्रू फिर जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है, बेस्ट परफॉर्मेंस यानी कि जो अपना पीसफुली और अच्छे से जो उस टास्क को कर पा रहा है, तो फिर फाइनली वही विनर है, वही सक्सेसफुल है। तो हमें वहाँ से यही सीखना है कि एक्चुअली हम अपने जो रोल्स हैं हमें दूसरों को कुचल के, दूसरों को एक्सप्लॉइट करके नहीं अपने रोल प्ले करना है। तो हमें अपना रोल प्ले कैसे करना है,
इस ज्ञान से युक्त होकर समझ कर कि ये एक्चुअली में क्या ज्ञान है, भगवान कौन है, तो जब हम इस ज्ञान से युक्त होंगे तो हमारा जो वो कर्म है, हम वो उस कर्म को प्रॉपरली अपना कर पाएंगे। और चाहे हम किसी भी पोजीशन पे हो, तो मैंने बताया था कि हम सब अपने आप में लीडर्स हैं, तो इसलिए हम सबको ध्यान रखना है। केवल जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको नहीं, हम सबको अपने लेवल पे ध्यान रखना है कि हम अपने रोल प्ले ठीक कर पा रहे हैं, और जो हमें फॉलो कर रहे हैं हम उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, और अपने ही फ़ायदे के लिए हम मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हमारे घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी है और हर कोई अपनी जर्नी पे है। तो हमें दूसरों को डैमेज नहीं करना है, ऑलरेडी सब डैमेज है, हमें असिस्ट करना है कि कैसे खुद को भी हमें उस डैमेज से बचाना है और दूसरों को भी डैमेज नहीं करना है। तो इसलिए ये लीडरशिप का सब पे एप्लीकेबल है। बाकी जो क्षत्रिय हैं डेफिनेटली वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं भगवान के, तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा है। बिकॉज भगवद गीता 10 मिनट्स है, 9 minutes. Because Bhagavad Gita is as good as Vedas, being spoken by a Supreme Personality of Godhead. This knowledge is apurusha, superhuman. Since the Vedic instructions are accepted as they are without human interpretation, the Gita must therefore be accepted without mundane interpretations. तो अलग अलग लोग जो हैं वो गीता पर अलग अलग उन्होंने कमेंट्री दी, तो उसके पीछे ये भी रीज़न है बिकॉज जो भगवत गीता है एक बहुत फेमस बुक है, तो अलग अलग वो अपनी इंटरप्रिटेशन दे कर कि देखो मेरी ज़्यादा बेटर है, तो वो भी उस बुक के थ्रू फेमस होना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी इंटरप्रिटेशन डाल देते हैं अपनी ही बुद्धि से। गीता वो भगवान को, कृष्ण को तो कर देते हैं साइड पे और फिर अपने ही इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना, हमें इसको परंपरा में एक्सेप्ट करना है। और ये बोला है सुपर ह्यूमन नॉलेज, अपौरुषीय, तो यानी कि ये ट्रांसेंडेंटल है, यानी कि कोई जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उसके लेवल पे, भौतिक लेवल पे नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है। क्योंकि देखा जाए तो हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, 4 डिफेक्ट्स हैं। मैं इसको फटाफट बता देती हूँ। हम जो ज्ञान लेते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो हम वो 4 डिफेक्ट्स के वो अंडर रह कर करते हैं। फर्स्ट है कि हम लोग इल्यूजन रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो रोड पे, तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि आगे पानी है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो हमें भ्रम होता है, लेकिन एक्चुअली में वो पानी नहीं होता, तो इसलिए हम भ्रमित रहते हैं। तो इसलिए जो ये प्लेन भी उड़ाते हैं पायलट्स, वो मशीन के सहारे प्लेन उड़ा रहे हैं, अपनी सेंसेस के सहारे नहीं। और हमारी जो नेक्स्ट है, हमारी जो सेंसेस है इम्परफेक्ट है बिकॉज हम लिमिटेड सुन सकते हैं, देख सकते हैं और लिमिटेड ही समझ सकते हैं। तो इसलिए जो मैंने प्लेन का एग्जांपल दिया वो इस पे एप्लीकेबल है। तो इसलिए हमारी वो मशीन में डालते हैं, ऑटो पायलट पे डालते हैं कि इतना ऑल्टीट्यूड पे उड़ना है, इतना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो सब डालते हैं और फिर आराम से बैठ के बस मशीन को कंट्रोल करते हैं, वो अपनी सेंसेस से नहीं करते। एंड देन वी हैव प्रोपेंसिटी टू चीट। जब ऐसा मौका आता है तो हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को चीटिंग करने से नहीं घबराते, हम वो अपने लेवल पे दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं अगर हमें ऐसा मौका मिले। और फिर चौथा है वी कमिट मिस्टेक्स। तो जब हमारे अंदर ये सारे डिफेक्ट्स हैं, तो फिर हम कैसे कोई ज्ञान को हम ढंग से ले सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान जो है किसी मनुष्य द्वारा नहीं है, ये भगवान के द्वारा ज्ञान है, इसलिए ये अपौरुषीय है और ये सब इन डिफेक्ट से फ्री है। द मुंडेन wrangler may speculate Gita in their own ways, but this is not Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from disciplic succession, and it is described herein that Lord spoke to Sun God spoke to his son Manu spoke to his son इक्ष्वाकु। तो जो मनु, सूर्यदेव का नाम है विवस्वान और ये मनु महाराज उनका नाम है विवस्वता, तो उनके पुत्र हैं जो ये मनु महाराज है। इसीलिए भगवान ने अपने पुत्र जो ये फादर ऑफ मैनकाइंड मनु महाराज को दिए, फिर आगे मनु महाराज ने उनसे आगे जो इक्ष्वाकु महाराज है उनको दिया, फिर आगे वो ज्ञान पास हुआ।
तो इसलिए मेन एसेंस इस वर्स का है कि हमें जो ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने शुरू के 10-15 मिनट में डिस्कस किया था। और ये ज्ञान हमें कैसे लेना है, केवल गुरु परंपरा में लेना है। तो वही क्या है, वही राइट वे है इस ज्ञान को समझने का, गुरु परंपरा में। तो किसी का कुछ इसके अंदर डिस्कशन या किसी को कुछ ऐड करना है? तो इसलिए ये कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं है, और ये अपुरुषीय है, इसलिए यहाँ पे बोला है। कोई रिफ्लेक्शन या कुछ ऐड करना है किसी को, एनीथिंग? तो ओके, नो प्रॉब्लम। अगर किसी का कोई डिस्कशन या कुछ नहीं है तो फिर हम कल मिलते हैं, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे कल सेम टाइम पर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी।